क्या 2025 में लागू हुई हैं? जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर मैं फिर कह रही हूं कि अगर आप 650 के लिए प्लान कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, कहते हैं क्या कोई इस बार चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एग्रीगेट नंबर कितना होना चाहिए? हाय एवरीबॉडी, हम सभी लोगों को एम्स में एडमिशन चाहिए है और हम सभी लोग जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं ड्रीम करते हैं कि हमें एम्स कॉलेज मिल जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि कोई भी एम्स मिल जाए तो चलेगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एम्स दिल्ली ही चाहिए। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, गारंटी मानो। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ। क्या चीजें 2019 के पहले थी, क्या 2025 में लागू हुई हैं, क्या नया चेंज आया है, कितने एम्स हैं, कितने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी सीटें हैं और क्या कट ऑफ होने वाला है और क्या कट ऑफ था। ये वीडियो आखिरी तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो मेक श्योर इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो क्योंकि यहाँ पर अमेजिंग कंटेंट मिलता है, और साथ ही साथ वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके जो भी एम्स हैं, चाहे एम्स दिल्ली से लेकर एम्स बठिंडा से लेकर मदुरई से लेकर कौन कौन से एम्स में कितनी सीटें हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे पहले आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। सपोज दैट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता है कि वो 720 स्कोर नहीं कर सकते, सो दे आर प्लानिंग टू 650, 600। पर मैं फिर कह रही हूं कि अगर आप 650 के लिए प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर कि 720 के लिए करिए, क्योंकि जर्नी दूर नहीं है। और कल मैं आप लोगों के लिए ला रही हूं हैमर वन शॉट ऑफ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसको जरूर देखिएगा, जो कि आपको 720 स्कोर करने में मदद करेगा। इंडिया का बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोलॉजी मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। सो फिर मैं कह रही हूं कि मुझसे बेहतरीन बहुत हो सकते हैं, पर मैं उतनी बेहतरीन हूं जो 360 लाने के लिए जरूरी है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 2019 से पहले जो क्राइटेरिया था वो ये था, जिससे हमको अभी मतलब नहीं होना चाहिए। 2019 से पहले आपका एम्स का जो है डिफरेंट एग्जामिनेशन होता था, और वहीं से जीवन में इंट्रोड्यूस किए गए हैं भाई स्टेटमेंट और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। पहले आपके नॉर्मल नीट के एग्जामिनेशन में, जो कि सीबीएसई पीएमटी हुआ करता था, उसमें असर्शन रीजन आते ही नहीं थे, नॉर्मल वन वर्ड क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन आते थे। पर जैसे जैसे समय जो है वो चेंज होता गया, और आपको पता है कि जो एम्स है बच्चों, उसको आपके नीट में ही जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया, कहते हैं सबमर्ज कर दिया गया, ये कह सकते हैं मिला दिया गया जिपमर एम्स इन सबको। तब से असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, पैसेज बेस्ड, इन सवालों की भी इंट्रोडक्शन हो गया नीट के एग्जामिनेशन में, प्यारे बच्चों। सो बेसिकली 2019 से पहले क्या हुआ उसे हमें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको ये बता दिया मैंने कि भाई सेपरेट एग्जामिनेशन होता था, अलग अलग होता था। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें क्या चेंज होता था वो भी मैं आपको बता दूं। पहले जो मार्क्स होते थे वो 60-50 चाहिए होते थे, अब वैसा कुछ भी नहीं है बच्चों। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपको एम्स में एडमिशन चाहिए तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज आता है। क्या कोई इस बार चेंज हुआ है? नहीं हुआ है भाई, सीधी बात है। 2025 का एग्जामिनेशन देना चाहते हो, 2025 के दिसंबर से पहले 17 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जो है 12th का एग्जामिनेशन पास किए हो, आप किसी भी बोर्ड से पास किए हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस मेक श्योर कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में पास होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एग्रीगेट नंबर कितना होना चाहिए वो देख लीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी वालों आपके लिए नंबर है 50%, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पीसीबी में आपके आने चाहिए टोटल 50% मार्क्स, बाकियों में कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश पीसीबी और इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पास हो, और पीसीबी में 50% नंबर होने ही चाहिए। अगर आपके 49.9 भी हैं तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आउट है, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 40% चलेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं। अब देखो भाई, आपकी नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए? वैसे आप इंडियन हो तो भी चलेगा, आप दे सकते हो, एनआरआई हो तो भी चलेगा, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, ओवरसीज सिटीजन हो तो भी चलेगा, फॉरेन नेशनल हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, है ना, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एम्स है ना, एम्स में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है ना। भले ही नीट के साथ इसको मिला दिया गया है, पर इसको पाने के लिए, सारे ही एम्स को ऑलमोस्ट पाने के लिए आपके स्कोर बहुत अच्छे होने चाहिए, और आपकी तैयारी एकदम शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, घबराना ये नहीं है कि हमें एम्स नहीं मिलेगा, एम्स हमें मिलेगा। हम तैयारी उस लेवल की कर रहे हैं, हम जी जान झोंक दे रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तुम्हें एम्स दिलवाने के लिए कैसे नहीं मिलेगा? तुम्हें एक ही सीट चाहिए, तुम तो एक ही सीट के लिए लड़ने वाले हो। चलो भाई, अब आते
आते हैं, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 50 के लिए और बाकियों के लिए 40 चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाओ पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। ये पहले पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन हुआ करता था कि आपके पास 200 सवाल हुआ करते थे और आपको 3 घंटे से ज्यादा समय मिलता था, सेक्शन में डिवाइड होता था। पर अब कुछ भी ऐसा नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन बिल्कुल चेंज हो गया है। अब आपके क्वेश्चन कितने आने हैं? 180 क्वेश्चन आने हैं। टाइम कितना दिया जा रहा है? 180 मिनट्स दिया जा रहा है, ठीक है। 180 मिनट जो है वो दिया जा रहा है। क्या कोई सेक्शन है बेटा? नहीं, कोई सेक्शन नहीं है। सेक्शन वाइज अब पेपर आपका नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा। आपके 45 क्वेश्चन बॉटनी में, 45 क्वेश्चन जोलॉजी में, 45 क्वेश्चन फिजिक्स में, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आएंगे। कोई सेक्शन वेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से आपको हर टाइप के क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलेंगे। पहले होता था कि सेक्शन ए में थोड़े आसान सवाल आते थे, सेक्शन बी में थोड़े डिफिकल्ट सवाल आते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब ये कि आप तैयार हो जाइए कि कभी आपको आसान मिला तो अगला आपको टफ भी मिल सकता है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं बच्चों रिजर्वेशन क्राइटेरिया। उसमें भी फिलहाल इस साल कोई बदलाव नहीं हुआ है। 27% रिजर्वेशन फॉर द, अच्छा, ऑल इंडिया कोटे से ही आपको एम्स की सीट मिलेंगी। सारी एम्स की सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटे से ही मिलेंगी। इस बात को आपको याद रखना है, स्टेट कोटे में नहीं मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए कि 27% फॉर द ओबीसी ओनली फॉर द नॉन क्रीमी लेयर। एक और चीज मैं सारे बच्चों को बता दे रही हूं, अगर आप ओबीसी नॉर्मल हैं और आप कोटा की डिमांड कर रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा। आप ओबीसी एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर वाले होने चाहिए। और अगर आपकी कैटेगराइजेशन या कैटेगरी स्टेट में लिस्टेड है तो भी आप मान्य नहीं होगे। अगर आपको एम्स में एडमिशन चाहिए और ओबीसी का बेनिफिट चाहिए तो आपकी लिस्टिंग सेंट्रल लिस्टिंग में होनी चाहिए। सेंट्रल की जो लिस्ट आती है उसमें अगर आपकी लिस्टिंग नहीं है तो अभी भी करा लो, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये आपकी काउंसलिंग में काम आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 10%, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, पीडब्ल्यूडी के लिए 5% से जो है वो सैंक्शन की गई है, ठीक है। वो बात अलग है कि जो कट ऑफ होता है वो एसटी एससी के लिए कम होता है ना, पर रिजर्वेशन ये डिसाइड किया गया है और किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब आ जाइए भाई सीट मैट्रिक्स 2024 के हिसाब से देखते हैं। फिलहाल 2025 का एम्स ब्रोशर अभी रिलीज नहीं हुआ है, तो मैं भी एम्स की सीटों में कोई बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ब्रोशर प्रॉस्पेक्टस जो आता है जैसे वो आएगा इसको मैं अपडेटेड भी आपको एक बार बता दूंगी। एम्स दिल्ली में टोटल जो है वो 132 सीटें हैं। अगर किसी यूट्यूब पे आपको 125 भी बताया जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एम्स में एमबीबीएस की जो 125 सीटें, फिर से सुनो, 125 जो सीटें हैं उसमें 7 जो हैं वो फॉरेन नेशनल्स के लिए रिजर्व हैं, ठीक है। एम्स भोपाल 125, ठीक है, एम्स भुवनेश्वर 125, एम्स जोधपुर 125, पटना 125, रायपुर 125, ऋषिकेश 125, राय बरेली 100 ये इनटेक रखते हैं ये लोग, ठीक है। एम्स मंगलागिरी 125, एम्स नागपुर 125, गोरखपुर 125, कल्याणी 125, बठिंडा 100, गुवाहाटी 100, विजयपुर 62 और बिलासपुर 100, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 20 एम्स का लेके आई हूं। एम्स मदुरई 50, एम्स देवगढ़ 125, एम्स राजकोट 50, एम्स बीबी नगर 100। देखो यार, सीधी बात यह है कि वो कहते हैं ना आईआईटी का ठप्पा ही काफी है, वैसे ही एम्स का ठप्पा ही काफी है। इन सारे एम्स को पाने के लिए कितना नंबर चाहिए वो भी तुमको बताने वाले हैं हम। और प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि क्या तुम्हें सारे एम्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो चाहिए, और अगर चाहिए तो कृपया करके कमेंट में जरूर लिखो, ठीक है। और मुझे बताना है, तुम तो बस कमेंट में ये लिखो जब भी मेरा वीडियो देखो, यस आई कैन डू इट। मैंने तुमको मैनिफेस्टेशन करना सिखाया है बच्चों, मैंने तुम्हें मैनिफेस्टेशन करना सिखाया है कि तुम ना कोई भी चीज रोज बोलो। मेरा कोई भी वीडियो आता है, मेरा कोई भी लाइव आता है, मैं कहने के लिए तो आपको बोल सकती हूँ हैशटैग बोजो आर्मी लिखो भाई, ये तो मेरा हैशटैग है, हैशटैग बोजो आर्मी लिखो, हैशटैग STB आर्मी लिखो, शिप्रा तिवारी बायोलॉजी आर्मी लिखो। पर नहीं, तुम सिर्फ इतना लिखो, यस आई कैन डू इट, मैं करूंगा, मैं ही करूंगा, मेरे अलावा कोई करे उससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे करना है, ठीक है। शाहरुख खान का कल मैं एक डायलॉग सुन रही थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कोई मुझसे खुश है मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझसे दुखी भी है मुझे उससे भी बहुत फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे फर्क पड़ता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो दूसरा क्या कर रहा है इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। दूसरा बहुत अच्छा कर रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर रहा तो भी ठीक है यार, तुम क्या कर रहे हो ये मैटर करता है। दूसरों की अच्छी करने के चक्कर में तुम्हारी ना बुरी हो जाए, ठीक है। बेटर ये है कि तुम अपने काम से काम रखो। नॉलेज शेयर करने से शेयर होता है, बढ़ता है, पर याद रखिए कि बहुत ज्यादा नॉलेज बांटने से आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। और अब आपके पास गिने चुने सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे, या तो आर या तो पार, ठीक है, या तो बीमार। ओके चलो, तो यस यू कैन डू इट, तो कमेंट सेक्शन में लिखो, दिन में 3 बार कमेंट में मेरे वीडियो के नीचे आके लिखो यस आई कैन डू, यस आई कैन डू इट, ठीक है।
चलो, और कल जो है शाम को 5 बजे आना मत भूलिएगा अगर आप 360 के लिए सीरियस है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऐसा याद करा के भेजूंगी बेटा कि तुमने जीवन में कभी सोचा ही नहीं होगा, ठीक है। आपको पता है कि मेरी जो क्लासेस होती है वो हाईली एनर्जेटिक होती है, मेरी जो क्लासेस होती है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होती है, मेरी जो क्लासेस होती है मैं जो भी है बेटा, मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाने वाली हूँ। ये बेस्ट चैप्टर होने वाला है। हम यहाँ पे कम से कम 30 मार्क्स को कल स्कोर करके जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है 2500 से ऊपर सीटें हैं आपके पास, ठीक है। रैंकिंग के हिसाब से ये रहे आपके एम्स, और ये चेंज भी होते रहते हैं। हालांकि मैं फिर कह रही हूँ, रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि भाई आपके पास एम्स होना चाहिए, तुम एम्स के पढ़े हुए हो, ठीक है। मैं तो खुद एम्स भोपाल की पढ़ी हुई हूँ, ठीक है। मतलब मैंने एम्स की से PhD की है, तो एक नाम ही काफ़ी है बेटा, नाम अगर लग जाए तो बस बहुत है, ठीक है। अब आ जाओ फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। फीस की तो बात ही मत करो, है ना। एम्स दिल्ली की करीब 7,000 से भी कम फीसें हैं, ठीक है। भुवनेश्वर 13,720 है ना, ऐसी जोधपुर की है, यही एम्स भोपाल की है। ऋषिकेश की तो और कम है, 6,790। सपना है लोगों का, सेम यही नागपुर की है। रायपुर की भी ऐसी सेम है, 8,690। पटना की है 15,790। मंगलागिरी की है, रायबरेली की है 6,760, ठीक है। तो ऐसे ही कुल मिला के ये मानो कि 15,000 के अंदर सारे एम्स हैं पर ईयर, ठीक है। ऐसा नहीं, पूरे 5 साल की पर ईयर, ओके। फैसिलिटीज की तो बात ही ना करूं तो भी ठीक है ना। अब आ जाओ कट ऑफ पे बात करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। लास्ट जो एम्स दिल्ली को एडमिशन मिला जनरल कैटेगरी में 715, EWS OBC ST SC, EWS OBC 710, SC के लिए 705 और ST के लिए 700। ऐसे ही सारे एम्स के मैंने कट ऑफ लगा रखे हैं। देखो जोधपुर 710 नंबर पे मिला, ठीक है। ऐसे ही 705 पे मिला, आखिरी रैंक, मतलब आखिरी 705 का बच्चा ये मिला, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मैम आपको कंफ्यूजन ये होगा कि मैम जोधपुर भी 710 में मिला, ठीक है, और 705 पे भुवनेश्वर मिला, ठीक है, 705 में भोपाल भी मिला, ये कैसे होता है। इसका मतलब ये कि 2024 में बहुत सारे बच्चे एक ही नंबर पे आए होंगे। पर हम लोगों ने टाई ब्रेकिंग रूल्स के बारे में भी मैंने आपको बताया है। इस बार टाई ब्रेकिंग रूल चेंज हुआ है, जिसके बायोलॉजी में सबसे अधिक नंबर होंगे उसको नंबर 1 प्रेफरेंस दी जाएगी। डन। फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, ठीक है। ये है, देखो ध्यान से, 696 फॉर द राजकोट, ठीक है, 701 फॉर द नागपुर। जनरल का बता रही हूँ। पटना के लिए 700, 705 फॉर द ऋषिकेश, रायपुर के लिए 700, 696 फॉर द मंगलागिरी, 695 फॉर कल्याणी, 686 फॉर मदुराई, 700 फॉर भटिंडा, 690 फॉर गुवाहाटी, बिलासपुर 695, ठीक है, 691 देवघर, 695 गोरखपुर, ठीक है, 695 बीबी नगर, ठीक है, 695 रायबरेली। देखो सेम नंबर है, इसका मतलब ये कि टाई हुआ होगा। 695 पे बहुत सारे बच्चे होंगे जो ऊपर आ गए होंगे, रैंकिंग में ऊपर आ गए होंगे, नंबर भले सेम है, तो उनको ये वाला एम्स मिल गया होगा। एम्स जम्मू 690, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया जनरल कैटेगरी के लिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताना बेटा, कमेंट सेक्शन में आपको जरूर से बताना है कि क्या आप जानना चाहते हैं बाय द कंपैरेटिव एनालिसिस कि इस बार क्या कट ऑफ जाने वाला है। वैसे आपके लिए राहत की सांस ये है कि पिछले साल से कम फॉर्म भरे हुए हैं। कारण आपको पता है, ये बहुत सारे बच्चों ने गिव अप ही कर दिया होगा कि इतने कंपटीशन में तो हमको एडमिशन लेना ही नहीं है। गिव अप नहीं करना है। वो इंसान ही क्या जो विपरीत परिस्थितियों से हार गया, जो तू हार गया बेटा, तो तुझे बाद में चल के मलाल होगा जो तुझसे जीत गया। अभी तेरे पास मौका है, दस्तूर है, तू उनसे लड़, जीतने की चाहत रख, जीत तू जाएगा, ठीक है। ड्रीम इट, विश इट, डू इट, ठीक है, ठीक है। ड्रीम इट, विश इट, डू इट, है ना। तो आपको ड्रीम करो, विश करो और डेफिनेटली विल डू इट। तो मैंने क्या बोला है ना, दुख इस बात से नहीं होगा कि तुम फेल हो गए, दुख इस बात से होगा कि सामने वाला सक्सेसफुल हो गया। तो इतना दुख के लिए आप क्यों मौका ही क्यों दे रहे हो भाई। शुरू हो जाओ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें आज का वीडियो कैसा लगा। और भाई मैं बता रही हूँ तुम्हारे लिए मैं लेकर आ रही हूँ, क्या है पता है ना, ये चीज़ मैं तुम्हारे लिए लेकर आ रही हूँ बच्चों। YouTube पर क्या लेके आ रही हूँ बताया ना मैंने तुम्हें। मैं कल तुम्हारे लिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का 1 शॉट लेकर आने वाली हूँ बच्चों। क्या लेके आने वाली हूँ? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का 1 शॉट लेके आने वाली हूँ। और ये 1 शॉट जो है, इसको जाकर अभी लाइक लगाओ, अभी लाइक लगाओ, ठीक है, अभी जाके लाइक करो, ठीक है। और कल हम पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे NCERT। और मैं बता रही हूँ थोड़ा लंबा होने वाला है, तो जो है अपनी कमर को मजबूत करके आना, कम से कम 12 बजे तक चलेगा, ठीक है बच्चे। कृपया करके इसको लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सारे एम्स का कंपैरेटिव एनालिसिस देखना है या नहीं देखना है, ताकि आप भी पता लग सके कि आप कितने पानी में हैं और कितनी और तैयारी करनी है। बस यही समय है इस वीडियो को देखने का। आखिरी में देखोगे भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आई होप यू लर्न एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड प्लीज कमेंट में लिखो यस
I can do it.